जय हिंद। आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। कहते हैं सिलेबस सिलेबस सिलेबस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड इट, बट सिलेबस लाइक्स मी। यानी आप लोगों ने सब लोगों ने इस मूवी को ज़रूर देखा होगा। KGF मूवी का ये डायलॉग है। और प्यारे साथियों, इसमें यशराज कहते हैं इस डायलॉग को, है ना, कि इस डायलॉग को यशराज कहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी। तो मेरे प्यारे साथियों, उसी तरह से आप लोग बहुत ही ज़्यादा हमें कमेंट्स कर रहे थे, सर सिलेबस पर वीडियो बनाइए। बार बार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सिलेबस हमारा क्या होने वाला है। देखिए, तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सिलेबस यानी साइंस का सिलेबस क्या है, आपको साइंस में क्या पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता है उसे क्या पढ़ना चाहिए और अपना कीमती समय फालतू चीज़ों को पढ़ने में लगा देते हैं। सबसे पहली बात हमने क्या बोला, आपको पता है कि साइंस में 80 नंबर आपके पावर पर निर्भर करता है कि आपने कितना पढ़ा है, और 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है जिसमें 18, 19 या 20 आपको मिल जाते हैं। वो स्कूल पर आप पर डिपेंड करता है, स्कूल कैसा है, प्रैक्टिकल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात याद रखना है आप सभी को कि पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा कि पढ़ना है मन भर, पढ़ना है मन। मन समझता है ना, 40 किलो का एक मन होता है ना, धान वून मानते हैं मन में, और आएगा कन भर। पढ़ते हैं हम लोग पूरा मन भर, लेकिन एग्जाम में सिर्फ आएगा कन भर, यानी बहुत छोटा सा चीज़ पूछा जाता है। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि देखिए, पूरा समुद्र है पढ़ने के लिए। हैं, हम बार बार कहते भी हैं कि सिलेबस हमारा समुद्र इतना है, पर आता कितना है, जितना कप में पानी अट सकता है। बस कप में जितना पानी अट सकता है इतना ही आपके एग्जाम में आएगा, समझ लेना आप लोग। ठीक है, लेकिन पढ़ना कितना है, पढ़ना है पूरा समुद्र। यही टेंशन आपको खाए जाता है कि सर हम क्या पढ़ें और क्या एग्जाम में आएगा। तो प्यारे बच्चों, मेरी सलाह सबसे पहले आपको कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद ना तो आपको इससे डर लगेगा, ना तो आपको इससे डर लगेगा। फिर भी हम आपको बताते हैं, चलिए, कि क्या क्या आता है एग्जाम में, कैसे कैसे आता है। कहते हैं कि आपको अच्छा स्कोर करने के लिए ऑल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, हमारे ऑफलाइन में भी मिलते हैं, कि वो क्या करते हैं कि सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, या तो सिर्फ साइंस पढ़ते हैं, या तो सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं। भाई मेरे हाथ जोड़ के पूरे बिहार के स्टूडेंट से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे नहीं होता है। आपको अगर एक अच्छा स्कोर करना है तो सिर्फ साइंस पढ़ के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ मैथ पढ़ के नहीं, आपको ऑल सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। खैर हम इस बात में, है ना, खैर हम इस वीडियो में साइंस के बारे में चर्चा करते हैं। किसी एक पर ही ध्यान नहीं दे सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी एक चीज़ पर ध्यान दें और एक टॉपर बन जाए। तो चलिए हम आपको एक पॉइंट बताते हैं, बहुत बेहतरीन। कहते हैं कि जाने क्या पढ़ना है और क्या नहीं, क्या पढ़ना है और क्या नहीं, और कितना पढ़ना है सब चीज़ में। ठीक है, सबसे पहले आता है साइंस। हम लोग साइंस के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो हम इस वीडियो में आपको साइंस के बारे में ही सब कुछ बताएंगे कि साइंस में आपको क्या पढ़ना है, और साइंस का सिलेबस क्या है, और किस बुक से कितने नंबर पूछे जाते हैं, आपको कितना समय एक बुक में देना चाहिए। ठीक है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइंस आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका थोड़ा सा रोल बढ़ जाता है, इसको ज़्यादा समय देना चाहिए, हम भी मानते हैं। चलिए, सबसे पहला आता है फिजिक्स। आपको पता है कि साइंस जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले फिजिक्स है। अब आपको देखना है कि फिजिक्स में हमें कितने नंबर्स एग्जाम में मिलते हैं। तो फिजिक्स में हमें पढ़ना होता है ना, इसका जो फुल सिलेबस है, फुल सिलेबस ऑफ फिजिक्स क्या क्या, प्रकाश के परावर्तन से लेकर के ऊर्जा के स्रोत तक। प्रकाश से परावर्तन को लेकर के अगर ऊर्जा के स्रोत तक, यानी हम लोग पूरा बुक पढ़ लेंगे फिजिक्स का। पूरा बुक अगर हम फिजिक्स का पढ़ लेते हैं तब हमें क्या आएगा, ध्यान दीजिए। पूरा बुक फिजिक्स का हमने अभी तक में 3 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, 3 चैप्टर्स, और मैं बहुत ही जल्दी समाप्त कर दूंगा, आप मेरे ऊपर भरोसा रखें। ठीक है, 3 चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाया। जब पूरा आप अगर पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए। आपको क्या होने वाला है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, दूसरा आपका 2 अंक के प्रश्न आते हैं, तीसरा 6 अंक के प्रश्न आते हैं। इससे फिजिक्स में एक क्वेश्चन 6 अंक की भी आते हैं। ठीक है, और ये बात तो आपको पता चल ही गया है कि 60% प्रश्न होंगे, यानी कि 100 में से, है ना, सॉरी, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव होने थे 80 में से कितने होते, 40। 80 में 40 ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन आपको 8 ज़्यादा मिलता है, तो 48 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से ध्यान दीजिएगा, जिसमें से 16 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के। 16 क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को अगर हम भाग करते हैं 40, है ना, 48 में, 48 को अगर हम 3 विषय से भाग करते हैं तो एक विषय में 16 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, तो आपके एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे बताइए, 16 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएंगे। ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स से 16 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है ना, 2 अंक के प्रश्न कितने आएंगे, 6, 16 आएंगे, और बनाना कितना है आपकी इच्छा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कहीं ऐसा नहीं लिखा रहता है कि फिजिक्स से आप मतलब कि
16 में से 12 बनाए, ऐसा नहीं लिखा रहता है। फिजिक्स में क्या, इसमें कहता है ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि सारा मिक्स होता है ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का, उसमें से आपकी जो इच्छा है आप बनाइए। तो 16 में से अगर आपकी इच्छा है तो 16 में से आप 16 प्रश्न बना सकते हैं, 16 में से 16 प्रश्न को आप बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन 2 अंक के प्रश्न कितने आएंगे, जब पूरा बुक आप पढ़ेंगे, लगभग 6 अध्याय है, और आप पूरा अध्याय पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में 6 अध्याय में से आपके 6 प्रश्न आएंगे। हाँ बोलोगे सर इतना कम, हाँ बच्चों 6 अध्याय में से आपके एग्जाम में 6 ही प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको मात्र 4 प्रश्न बनाने हैं। ध्यान दीजिए, यानी पूरा फिजिक्स पढ़ के 2 अंक के प्रश्न सिर्फ 4 बनाने हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चंस बनाने हैं, सिर्फ 4, और 4 प्रश्न 2-2 अंक का होगा तो आपको मिलेंगे 8 अंक। और देखो 6 अंक के प्रश्न, यानी जो आप लोग कहते हैं ना कि सर अति, है ना, आप लोग कहते हैं सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताइए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखो पूरा फिजिक्स में से 2 आएगा, पूरा फिजिक्स के बुक में से 2 ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 1 बनाना है, और 1 प्रश्न होगा 6 नंबर का। तो भाई साहब देखो यहाँ हो गए 6 नंबर, यहाँ हो गए 8 नंबर, 8 और 6 14 हो गए, और 16 की 16 आप बना सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आप 16 बनाओ, या तो आप 16 की 16 छोड़ दो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो टोटल अगर हम सब बनाते हैं तो टोटल इससे आपको 30 नंबर आ सकता है। यानी पूरा फिजिक्स का जो आप पढ़ते हैं, आप कहते हैं हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भाई मेरे 500 नंबर में से मात्र 30 नंबर का आपका पूरा फिजिक्स है, ठीक है, 30 नंबर का मात्र आपका पूरा फिजिक्स है। तो याद रखना कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिन भर फिजिक्स में ही है। मैंने कई बार बोला है कि टॉपर बनने के लिए या अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बच्चों आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, यानी आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो फालतू अगर सिर्फ आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपके एग्जाम में ये 30 नंबर को ही प्रभावित कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए दूसरा हमारा होता है बच्चों जिसका नाम है केमिस्ट्री। सबका प्यारा दुलारा केमिस्ट्री है। गुरुजी ने 1 चैप्टर पढ़ाया है, बाकी के चैप्टर्स अधूरे हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री के बारे में देख लीजिए, केमिस्ट्री का फुल सिलेबस कहाँ से कहाँ तक होता है। पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से हम शुरू करते हैं और खत्म होता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, खत्म होता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में जाकर के, ठीक है। यस, तो ये पूरा पढ़ना है आपको, 1 चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ाया है। इसमें देखिए क्या होता है, इससे भी अब 16 ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से आपकी इच्छा है जितना बना सकते हैं आप, चाहे तो 16 में 16 बना लीजिए, लेकिन टोटल आपको 40 ही बनाने हैं। फिर 2 अंक के प्रश्न कितने आते हैं, 6 में से कितने बनाने हैं आपको 4 में से कितने नंबर मिलेंगे, 2-2 नंबर करके, तो हो गए टोटल 8, ठीक है। 5 अंक के प्रश्न, इसमें 6 अंक नहीं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 5 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, 1 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। कितने प्रश्न आएंगे, 1 प्रश्न, और 1 प्रश्न जो आपके आएंगे प्यारे बच्चों वो 5 नंबर के होंगे, तो 5 और यहाँ 8 13, और 16 की 16 बना सकते हैं तो 29। यानी केमिस्ट्री में जो आप इतना उछलते हो कूदते हो सर केमिस्ट्री मेरा होगा ये होगा, तो केमिस्ट्री टोटल 29 नंबर का है। हम ये नहीं कहते कि नहीं पढ़ना है, हम कहते हैं पूरा पढ़ना है, लेकिन ये भी समझ के पढ़ना है कि दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम देना है। ये आपके एग्जाम में 29 नंबर का वेरी करता है, 29 नंबर तक इम्पैक्ट डाल सकता है केमिस्ट्री, 29 नंबर तक, ठीक है ना। याद रखना, हर जगह अपने यहाँ पर पढ़ने बैठते हैं वहाँ लिख के रख लीजिएगा कि फिजिक्स 30 नंबर, केमिस्ट्री 29 नंबर का है ना, आपके इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट 29 नंबर। लेकिन आप सब में है ना, सब में 16-16 नहीं बना सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में बनाओगे तो 48 हो जाएगा, तो फिर छोड़ना भी है, याद रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं बायोलॉजी। सबका प्यारा दुलारा आप सभी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। अब ये खत्म भी होने वाला है बहुत जल्दी, 2 4 5 10 है ना, 3-4 दिन क्लास होगा। चलो बायोलॉजी में प्यारे बच्चों ध्यान देना है आपको, क्या से क्या पढ़ना है, आपको तो बहुत पता है इसके बारे में। पढ़ना है हमें पोषण से लेकर के हमारा पर्यावरण तक, पोषण से लेकर हमारा पर्यावरण तक पढ़ना है टोटल प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 7-8 अध्याय भारतीय भवन के अनुसार हमें पढ़ने हैं। 8 अध्याय में से देखिए कितने आएंगे, 16 ऑब्जेक्टिव आएंगे, और मुझे पता है कि आप लोग बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव को ही बनाओगे 16 में से 16, मुझे पता है 16 में 16 बनाओगे आप लोग, इच्छा है आपकी 16 मिलेंगे। 6 है ना, 8 अध्याय पढ़ोगे तो 6 क्वेश्चंस आएंगे बच्चों 2 अंक के, जिसमें से 4 आपको बनाने हैं। हम इतने प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, इतने प्रैक्टिस करवाएंगे सब्जेक्टिव का भी, आप कहोगे सर अब तो हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं मैं सब देखता हूँ। 20 मिनट के अंदर उस वीडियो के जो मैंने पूछा था कि आप लोग कमेंट कीजिए, 20 मिनट के अंदर आप लोगों ने 350 कमेंट किए हैं। मैंने सारे कमेंट्स को बढ़िया से देखा, बड़ा अच्छा कमेंट्स है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन 6 आएंगे, जिसमें 4 बनाने हैं। बायोलॉजी में 4 में 4 आप बनाओगे, मुझे पता है, बड़ा ईजी क्वेश्चन होते हैं बायो में, तो यहाँ 8 नंबर मिलेंगे। और 5 अंक के प्रश्न होते हैं, 1 प्रश्न, तो 1 गुणा 5 करने से 5 होते हैं, तो यहाँ पर भी 29 होते हैं। कितने होते हैं, 29, ठीक है। तो बायोलॉजी में आप कितना भी दम लगा लो, आप अधिकतम 29 नंबर ला सकते हैं। लेकिन हम एक बार फिर से कहते हैं आपको कि प्यारे बच्चों साइंस एक सीखने की चीज़ है, साइंस आगे काम आने की चीज़ है, इसलिए हम साइंस में ज़्यादा फोकस करते हैं,
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस बुक से कितने नंबर्स आते हैं और किस बुक में ऑब्जेक्टिव कितना आता है, सब्जेक्टिव कितना होता है। इस तरह ना, इसी तरह से आपको टाइम देना है। बाकी एक बार आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम एक बार सीरीज लेकर के आएंगे। ऑब्जेक्टिव का शाम को टेस्ट होगा डेली, है ना, 2-2.5 महीना पहले, कम से कम 90 दिन पहले हम आपको एक सीरीज लेकर के आएंगे एग्जाम में, 90 दिन पहले। और डेली हम आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव अलग कराएंगे, सब्जेक्टिव अलग कराएंगे। 2 वीडियो आएगी प्रत्येक दिन, एक में ऑब्जेक्टिव, एक में सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, खाली रिवीजन 90 दिनों तक हम आपको रिवीजन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया 2 नंबरिया 5 नंबरिया करते रहेंगे 90 दिन तक, और आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दें, ठीक है। और प्यारे बच्चों, नोट्स वगैरह आप लोग पढ़ते रहे। तो ये था हमारा साइंस का सिलेबस, और इसका हमने नया नोट्स और पुराना नोट्स सभी दिया है। जो लोग अभी तक हमारे पेड क्लास में नहीं ज्वाइन हैं, आपको 100% जुड़ना चाहिए इन सभी के नोट्स लेने के लिए। ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलता है जिसको आप पढ़ के खूब बेहतर कर सकते हैं एग्जाम में। नोट्स के लिए 7700879453 हमारा नंबर है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं प्यारे बच्चों, अभी आप घर में बैठे हैं, स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं, आप इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज करके बोलिए हमें, है ना, हमें सर के पेड क्लास में जुड़ना है। 251 रुपये फीस है, ठीक है ना, 251 रुपये फीस है। मात्र एक बार हम आपसे फ़ी लेते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें कि हमें कितना पढ़ना है और किस बुक से कितना नंबर का आएगा। एक बार पहले, है ना, एक बार हम सब सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपको ये भी बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है कौन सा नहीं। तो फिर हमको क्वेश्चन वाइज एक और वीडियो लाएंगे साइंस का बाद में, जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ अभी आप लोग सिलेबस पर फोकस कीजिए। लगभग मेरे ख्याल से आप लोग कमेंट करना कि कितना सिलेबस कंप्लीट हमारा हो चुका है साइंस में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल से आधा साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आधा बचा है। हम जल्दी इसे कंप्लीट कर लेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।